मैं महेंद्र कुमार टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय CLRI चेन्नई में कार्यरत हूँ। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, सरल, संयुक्त या मिश्र वाक्य, और इन वाक्यों का एक दूसरे में किस प्रकार रूपांतरण किया जाता है, हम वीडियो में देखेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के भेद आप देख सकते हैं। केंद्र में रचना के आधार पर लिखा हुआ है और उसके प्रकारों को अलग अलग 3 रंग के घेरे में लिखा गया है। पहला है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, जिसे साधारण वाक्य भी हम कह सकते हैं, क्या होता है? जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है, वे सरल वाक्य कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है। मुख्य बात यह है कि कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं और क्रिया को विधेय कहते हैं। उदाहरण, चिड़िया उड़ती है, राजू ने खाना खाया। इन वाक्यों को आप गौर से देखें तो इन वाक्यों में एक एक उद्देश्य अर्थात कर्ता और एक एक विधेय अर्थात क्रिया है। अतः ये सरल वाक्य हैं। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हों, उपवाक्य जिसे हम सरल वाक्य कहेंगे, परंतु सभी वाक्य प्रधान हों तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजकों और एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि से जुड़े हों तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब इससे भी अधिक सरल शब्दों में कहा जाए कि जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल योजक अवयवों द्वारा होता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। दूसरा उदाहरण, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह को कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अवयवों द्वारा संयुक्त हों, जुड़े हों। इस प्रकार के वाक्य लंबे और आपस में उलझे होते हैं। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में 1 से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हों तो वे मिश्र वाक्य कहलाता है। सरल शब्दों में, जिस वाक्य में एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा 1 या अधिक समापिका क्रियाएं हों, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य को दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, जिन वाक्यों में एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित या गौण उपवाक्य हों तथा जो आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर,
यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से जुड़े हों उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जब दो ऐसे वाक्य मिलें जिनमें एक मुख्य उपवाक्य तथा एक गौण अथवा आश्रित उपवाक्य हो, तब मिश्र वाक्य बनता है या होता है। उदाहरण देखें। मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। दूसरा उदाहरण, सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। अब आप देखें, उपर्युक्त वाक्यों में मेरा दृढ़ विश्वास है कि तथा दूसरे वाक्य में सफल वही होता है मुख्य वाक्य है, और भारत जीतेगा तथा जो परिश्रम करता है गौण उपवाक्य है। इसलिए ये दोनों मिश्र वाक्य हैं। दूसरे प्रकार का उदाहरण, मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। इस लंबे वाक्य में संयोजक और है, जिसके द्वारा दो मिश्र वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य बनाया गया। इसी प्रकार मैं आया और वह गया, इस वाक्य में दो सरल वाक्य को जोड़ने वाला योजक और है। यहाँ यह ध्यान रखने की बात है, याद रखने की बात है कि संयुक्त वाक्यों में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखता है। वह एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता। केवल योजक अव्यय उन स्वतंत्र वाक्यों को मिलाते हैं। इन मुख्य और स्वतंत्र वाक्यों को व्याकरण की दृष्टि से समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रचना की दृष्टि से रूपांतरित होना ही वाक्य रूपांतरण कहलाता है। सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य में, संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य तथा मिश्र वाक्य में, और मिश्र वाक्य का सरल वाक्य तथा संयुक्त वाक्य में। ध्यान रहे, इन तीनों वाक्यों के आपस में रूपांतरण होते समय इनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कुछ उदाहरण देकर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। पहला, सरल वाक्य, विद्या नाचती गाती है। संयुक्त वाक्य में कैसे होगा? विद्या नाचती है और गाती है। दूसरा सरल वाक्य, मोहन हंस कर बोला। संयुक्त वाक्य देखें, मोहन हंसा और बोला। अब सरल वाक्य से मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, राधा नाचती गाती है। मिश्र वाक्य कैसे होगा? जो नाचती गाती है वह राधा है। सरल वाक्य, मोहन हंसकर बोला। मिश्र वाक्य में क्या होगा? वह मोहन है जो हंसकर बोला। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में कैसे रूपांतरित करते हैं, देखते हैं। संयुक्त वाक्य का उदाहरण, सभी लिख चुके हैं लेकिन स्टेफी अभी तक लिख रही है। इसे सरल वाक्य में कैसे लिखेंगे? सभी के लिख चुकने पर भी स्टेफी लिख रही है। संयुक्त वाक्य का दूसरा उदाहरण देखिए, अफरीन रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके। सरल वाक्य में देखें, अफरीन रात भर पढ़कर परीक्षा देने की तैयारी करती है। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य का उदाहरण, सभी लिख चुके हैं लेकिन यशोधरा अभी तक लिख रही है। मिश्र वाक्य में कैसे होगा?
यशोधरा लिख रही है जबकि सभी लिख चुके हैं। संयुक्त वाक्य का दूसरा उदाहरण देखिए। सुनंदा रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके। मिश्र वाक्य। सुनंदा इसलिए रात भर पढ़ती है क्योंकि वह परीक्षा देने की तैयारी करती है। अब हम लोग मिश्र वाक्य से सरल वाक्य के रूपांतरण को देखेंगे। मिश्र वाक्य का उदाहरण। जब भी मैं आरव के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ। सरल वाक्य। आरव के घर जाने पर मेरा आदर सत्कार हुआ। दूसरा उदाहरण मिश्र वाक्य का। अर्जुन ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है। सरल वाक्य में कैसे होगा? अर्जुन ने एक नया मोबाइल खरीदा है। मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य का उदाहरण देखिए। जब भी मैं चीकू के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ। संयुक्त वाक्य कैसे होगा? चीकू के घर मेरा आदर भी हुआ और सत्कार भी। मिश्र वाक्य का उदाहरण देखें। रहीम ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है। संयुक्त वाक्य। रहीम ने एक मोबाइल खरीदा है और वह नया है। इस प्रकार ये जो आपके सामने अनेक प्रकार के वाक्य जैसे सरल वाक्य या मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य, तो एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में निर्देश के अनुसार जो आपको दूसरे प्रकार में रूपांतरित करना होगा, तो ये जो उदाहरण हैं इन उदाहरणों को आप गौर से बड़ी बारीकी से देखें, पढ़ें, उसका अध्ययन करें, चिंतन करें, मनन करें और ऐसे ही वाक्य खुद लिखकर बिना अर्थ परिवर्तन के वाक्यों को रूपांतरित करने का अभ्यास करेंगे। तो ये सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य या सरल वाक्य से मिश्र वाक्य या मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य या संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य का रूपांतरण करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इसके लिए कोई अलग से नियम होते हैं जिसे हम पहले समझेंगे उसके बाद रूपांतरित करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ विशेष बातें होती हैं। जब समय का होता है तो जब और तब का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर जगह का बोध कराना होता है तो जहाँ या तहाँ या वहाँ ऐसे योजकों का प्रयोग करते हैं। और बाकी आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो एक वाक्य से दूसरे वाक्य में जब आप रूपांतरित कर रहे हैं वाक्य का, तो उसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। इसमें कोई विशेष कठिनाई की बात नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को आप यदि एक बार या दो बार देखेंगे और इन उदाहरणों को जब आप बार बार देखेंगे तो आपको ये चीज़ें बड़ी आसान लगने लगेंगी। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद या उसके रूपांतरण इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपके मन में किसी भी तरह का कोई संदेह या कोई प्रश्न उठता है तो आप नीचे का जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपनी शंका लिखकर बता सकते हैं। उसका निवारण, उसका समाधान मेरे द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद।